मेरे पास आप सबके लिए एक ब्रेकिंग न्यूज़। तो ये एक ऐसी खबर है जिसे सुनने के बाद आप लोग हैरान भी हो जाएंगे और खुश भी हो जाएंगे। मतलब अभी आप लोग मुझे बोलोगे कि मैम ऐसी कौन सी खबर है जिसे सुनने में हम लोग हैरान भी होंगे और खुश भी होंगे, दोनों एक साथ, ये कैसे हो सकता है? तो हाँ, ये पॉसिबल है और ये एक्चुअली ऐसा होने वाला है जिससे हैरानी और खुशी इस समय आप लोगों को दोनों होने वाली है। तो अभी आप बोलोगे मैम जल्दी से बताइए, तो बिल्कुल एंड तक आपने इस वीडियो को देखना है अगर आप इस खबर के बारे में सब कुछ A to Z जानना चाहते हैं, बस कुछ ही सेकंड्स में। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे बात हो रही है NCF की। NCF यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। सो NCF फॉर स्कूल एजुकेशन 2023 अनाउंस्ड यस्टरडे दैट कि कहा जा रहा है कि जो हमारा करंट सिस्टम है बोर्ड्स का, उसमें NCF ने कहा कि जो साल में सिर्फ और सिर्फ एक बार एग्जामिनेशन होते हैं, जिससे कि बच्चे के कॉम्पिटेंसीज को, उसकी एबिलिटीज को हम लोग अच्छे से जज नहीं कर पाते हैं। और ये तो हमारे एग्जाम लेने का मकसद है ही नहीं, हम एग्जाम में ये देखना चाहते हैं कि एक बच्चे की असलियत में एबिलिटी क्या है। तो इस चीज को जज करने के लिए फ्रॉम द नेक्स्ट सेशन, दैट इज इन द सेशन 2024 एंड 2025 क्या होने जा रहा है, there are going to be 2 board exams from the next year. Yes, you heard it right कि अगले साल से 2 बोर्ड एग्जाम्स होने वाले हैं। तो मतलब ये ऐसे बोर्ड एग्जाम्स नहीं है जैसे कि हमारे टर्म 1 और टर्म 2 रहते थे जिसमें जो सिलेबस है वो बांट दिया जाता था। एक्चुअली ये जो 2 बार बोर्ड एग्जाम्स होने हैं, ये बच्चों को अपॉर्चुनिटी देने के लिए है कि वो अपनी तैयारी के हिसाब से जो एग्जाम्स जो है वो दे पाए। मतलब एक साल में अब बोर्ड 2 बार एग्जाम लेगी और जो कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं वो है दिसंबर एंड मार्च मंथ या फिर मार्च एंड मई मंथ। तो मतलब ये यहाँ पे ये ज़रूर याद रखना है कि ये जो हमारे पास एग्जाम्स हैं ये टर्म 1 और टर्म 2 की तरह हाफ सिलेबस वाले नहीं हैं। यहाँ भी आइडिया ये है कि जो बच्चे हैं वो अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर पाए बाय गिविंग एनी सब्जेक्ट एग्जाम अगेन। देन इसके बाद ये भी स्पेकुलेशंस है कि जो CBSE है वो अपना अलग से सैम्पल पेपर जो है हायर कॉम्पिटेंसी लेवल के हिसाब से जो है वो तैयार कर रही है और जल्द ही CBSE जो है वो अपने नए सैम्पल पेपर्स जो हैं वो अपलोड भी करेगी। और जैसे ही CBSE के सैम्पल पेपर्स आएंगे नई कॉम्पिटेंसीज के हिसाब से, वैसे ही हम लोग आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आ जाएंगे। लेकिन उस सब के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और प्रेस कर देना होगा बेल आइकन। तो ये तो है क्लास 10th एंड 12th के लिए कि जो बोर्ड एग्जाम्स हैं अभी वो साल में 2 बार होंगे, इसलिए कि बच्चा अपनी तैयारी के हिसाब से एग्जाम दे सके। अगर उसे लगता है उसे इम्प्रूवमेंट करनी है किसी एग्जाम में तो वो भी कर सके। अगर हम लोग बात करें क्लास 11 एंड 12th की, 12th और 11th के हिसाब से क्या है कि प्रेजेंटली जो बच्चे हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसे ही मैंडेटरी लैंग्वेज की तरह एग्जाम में बैठते हैं सिर्फ इंग्लिश को लेकर। लेकिन फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर जो क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं उन्हें अपनी हिंदी या फिर स्टेट लैंग्वेज में, मतलब या तो हिंदी पक्का ही लेनी होगी या फिर कोई उनकी स्टेट लैंग्वेज, जैसे हमारे पंजाब में पंजाबी हो गई स्टेट लैंग्वेज, महाराष्ट्र की मराठी हो गई, तो जो भी आपका स्टेट लैंग्वेज है उसे भी लेना ज़रूरी है। मतलब फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर कि जो नया सेशन आने वाला है 24-25, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश ही नहीं बल्कि 2 लैंग्वेजेस जो हैं वो मैंडेटरी कर दी जाएंगी। और इसके अलावा जो है जो बच्चे हैं, देयर वुड बी नो फर्दर रिस्ट्रिक्शन फॉर स्टूडेंट्स टू चूज स्पेसिफिक स्ट्रीम्स। देखो कितनी अच्छी बात है, जैसा NEP 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बताया गया था कि जो स्ट्रीम सिस्टम है वो खत्म हो जाएगा और ये चीज 2024 एंड 25 के सेशन से लागू होने वाली है। अब ये जरूरी नहीं है कि आपको कॉमर्स में जाना है या आर्ट्स में जाना है या साइंस में जाना है, तो यहाँ पे आप ह्यूमैनिटीज, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, इन सभी के जो सब्जेक्ट्स है ऑल टुगेदर अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ले सकते हो। ये बहुत बड़ी बात है, ये मैं बता रही थी कि इसलिए आप लोग हैरान भी होंगे और खुश भी हो जाएंगे। इसके अलावा
जो करिकुलम फ्रेमवर्क है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही पूरा का पूरा प्रिपेयर किया जा रहा है। नई टेक्स्ट बुक्स की जो इंट्रोडक्शन है वो करी जाएगी फॉर द एकेडमिक सेशन 2024। तो देखो कितनी बड़ी खबर है ये। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट उनको भी इसके बारे में पता चल पाए। और बिल्कुल ही ब्रीफ में मैंने आपको ये जो पूरा का पूरा एक ब्रेकिंग न्यूज़ आया है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। थैंक यू फॉर कमिंग एंड ज्वाइनिंग। इसी तरह से अपने इस प्यारे से चैनल को सपोर्ट करते रहिए, वीडियोस को देखते रहिए और शेयर करते रहिए।